दोस्तों, स्वागत है आपका अनुसक्षम क्लासेज में। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो शुरू करते हैं सबसे पहले लूनी नदी से। लूनी नदी, इस नदी को लवणवती नाम से भी जानते हैं, लवणवती नदी या लवणाद्री नदी। लूनी नदी को लवणवती या लवणाद्री नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं हम इसके उपनाम की कि इसके उपनाम जो है वह कौन कौन से हैं। इसके उपनाम में है उद्गम स्थल पर इसको सागरमती कहा जाता है। उद्गम स्थल पर इसको सागरमती कहा जाता है। पुष्कर में इसको साकरी नदी कहा जाता है। पुष्कर में इसको साकरी नदी कहा जाता है। कालिदास ने इसे अंतसलीला कहा। कालिदास जो एक महान कवि थे, इन्होंने इस नदी को अंतसलीला कहा। इसे मरुस्थल की गंगा कहा जाता है। मरुस्थल की गंगा। इसे पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी। इसे मीठी खारी नदी के नाम से जाना जाता है। मीठी और खारी नदी। तो ये लूनी नदी के उपनाम थे। इन्हें हमने देखा कि उद्गम स्थल पर इसको सागरमती कहा जाता है। पुष्कर में इसको साकरी नदी कहा जाता है। कालिदास जो महान कवि थे, इन्होंने इस नदी को अंतसलीला कहा। इसे मरुस्थल की गंगा कहा जाता है और पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी से कहा जाता है। इसे मीठी और खारी नदी भी कहा जाता है। इसे मीठी खारी नदी इसलिए कहा जाता है, बाड़मेर में बालोतरा तक इसका जल मीठा रहता है, इसके बाद में इसका जल खारा हो जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि इसका उद्गम कहाँ से होता है। इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है। देखिए, यह नदी दो धाराओं से मिलकर बनी है, सागरमती और सरस्वती। ये दो धाराएं हैं। यहाँ से है सागरमती और ये है सरस्वती। ये दोनों धाराएं ही नाग पहाड़ से निकलती है। नाग पहाड़। ये दोनों धाराएं नाग पहाड़ से निकलती है और ये दोनों धाराएं मिलकर लूनी नदी का निर्माण करती है। यहाँ पर अजमेर में एक स्थान है गोविंदगढ़, यहाँ पर ये दोनों नदियाँ मिलकर लूनी नदी को बनाती हैं। राजस्थान में यह 6 जिलों से प्रवाहित होकर गुजरात के कच्छ जिले में प्रवेश करती है। गुजरात के कच्छ जिले में प्रवेश करती है। और अंत में कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। इस नदी का जो अंत है वह कच्छ के रण में होता है। तो हमने बात की कि जो लूनी नदी है यह दो धाराओं से मिलकर बनी है, सागरमती और सरस्वती। ये दोनों धाराएं नाग पहाड़ से निकलती है। ये दोनों धाराएं अजमेर में गोविंदगढ़ स्थान है, यहाँ मिलकर लूनी नदी का निर्माण करती हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके प्रवाह क्षेत्र की। इसका प्रवाह क्षेत्र जो है वह राजस्थान और गुजरात दो राज्यों में है। राजस्थान और गुजरात। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई इसकी है 495 किलोमीटर। और अकेले राजस्थान में इसकी बात करें लंबाई की तो 330 किलोमीटर इसकी जो लंबाई है वह राजस्थान में है। इसका प्रवाह क्षेत्र राजस्थान और गुजरात दोनों राज्यों में है। कुल लंबाई इसकी है 495 किलोमीटर और राजस्थान में इसकी लंबाई है 330 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं इसकी सहायक नदियों के बारे में। तो इसकी सहायक नदी बाईं ओर से मिलने वाली हैं मीठड़ी नदी। मीठड़ी नदी। मीठड़ी नदी का उद्गम है वह
सोजत गांव पाली से होता है। मीठड़ी नदी का उद्गम पाली में सोजत से होता है। यहाँ से बहती हुई यह नदी जोधपुर में लूनी नदी में मिल जाती है। जोधपुर ज़िले में लूनी नदी में मिल जाती है। फिर बात करते हैं दूसरी नदी बांडी नदी के बारे में। बांडी नदी बांडी नदी का उद्गम पाली जिले के हेमावास से होता है। पाली जिले के हेमावास से इस नदी का उद्गम होता है। यहाँ से बहती हुई यह नदी पाली और जोधपुर की सीमा पर यह गांव स्थित है, लाखर गांव। उस गांव में यह लूनी नदी में मिल जाती है। पाली और जोधपुर की सीमा पर स्थित है एक गांव, लाखर गांव। यहाँ पर यह लूनी नदी में मिल जाती है। इसके बाद में हम बात करें सूकड़ी नदी के बारे में। सूकड़ी नदी, इसका उद्गम पाली के देसुरी नाल दर्रे से होता है। इसका उद्गम पाली के देसुरी नाल दर्रे से होता है। यहाँ से यह नदी निकलकर बाड़मेर में एक स्थान है समदड़ी, उसमें यह नदी लूनी नदी में मिल जाती है। समदड़ी स्थान पर यह नदी लूनी नदी में मिल जाती है। जालौर ज़िले में एक गांव है बाकली गांव। जालौर ज़िले में बाकली गांव में इस नदी पर बाकली बांध बनाया गया। बाकली बांध, जालौर ज़िले के बाकली गांव में इस नदी पर बाकली बांध बनाया गया। इसके बाद में बात करते हैं जवाई नदी के बारे में। जवाई नदी, इसका उद्गम गोरेया गांव बाली तहसील पाली से होता है। इसका उद्गम गोरेया गांव बाली तहसील पाली जिले से होता है। यहाँ से यह नदी बहकर बाड़मेर जिले में लूनी नदी में मिल जाती है। इस नदी पर एक बांध बनाया गया, जवाई बांध। जवाई बांध जो कि सुमेरपुर पाली में है। पाली जिले के सुमेरपुर में है। जवाई नदी का उद्गम गोरेया गांव बाली तहसील पाली जिले से होता है। यहाँ से बहकर यह नदी बाड़मेर ज़िले में लूनी नदी में मिल जाती है। जवाई नदी पर सुमेरपुर पाली ज़िले में एक बांध बनाया गया जिसका नाम है जवाई बांध। इस बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। अमृत सरोवर कहा जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं सागी नदी के बारे में। सागी नदी, सागी नदी का उद्गम जसवंतपुरा की पहाड़ी जालौर से होता है। जसवंतपुरा की पहाड़ियों में जालौर ज़िले से होता है और यहाँ से बहती हुई यह नदी, यहाँ पर एक गांव है गांधव गांव जो कि बाड़मेर में है। बाड़मेर के गांधव गांव में यह नदी लूनी नदी में मिल जाती है। जवाई नदी में एक नदी मिलती है खारी नदी। खारी नदी, इस खारी नदी का उद्गम सेरगांव सिरोही से होता है। सेरगांव सिरोही, सेरगांव सिरोही से खारी नदी का उद्गम होता है। जालौर में यह नदी जवाई नदी में मिल जाती है सायला गांव में। जालौर में एक गांव है सायला गांव, वहाँ पर यह नदी जवाई नदी में मिल जाती है। तो हमने बात की लूनी नदी की बाईं ओर से मिलने वाली नदियों के बारे में। अब हम बात करते हैं लूनी नदी की दाईं ओर से मिलने वाली नदी के बारे में। लूनी नदी की दाईं ओर से मिलने वाली नदी है जोजड़ी नदी। जोजड़ी नदी,
जोजड़ी नदी का उद्गम नागौर के पांडलू गांव में होता है। जोजड़ी नदी का उद्गम नागौर के पांडलू गांव से होता है। यहाँ से बहती हुई यह नदी जोधपुर में लूनी नदी में मिल जाती है। जोधपुर में लूनी नदी में मिल जाती है। जोजड़ी नदी की दो विशेषताएं हैं। यह लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी है जो इसके दाईं ओर से मिलती है। लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी जो इसके दाईं ओर से मिलती है। दूसरी विशेषता इसकी यह है कि यह लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता। जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता। यह था जोजड़ी नदी की विशेषताएं। तो हमने जोजड़ी नदी के बारे में बात की कि जोजड़ी नदी का जो उद्गम है वह नागौर के पांडलू गांव से होता है। यहाँ से बहती हुई यह नदी जोधपुर में लूनी नदी में मिल जाती है। फिर हमने बात की इसकी विशेषताओं की कि यह लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी है जो दाईं ओर से आकर इसमें मिलती है और एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों में नहीं होता। और जो इसकी बाईं ओर से जो मिलने वाली नदियां हैं इनका उद्गम अरावली की पहाड़ियों से होता है। जोधपुर में इस नदी पर लूनी नदी पर एक बांध बनाया गया, जसवंत सागर बांध। जसवंत सागर बांध। यह बांध जोधपुर के बिलाड़ा तहसील में बनाया गया। यह बांध जोधपुर की बिलाड़ा तहसील में बनाया गया। इस जसवंत सागर का जो उद्देश्य था वह जोधपुर में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इस बांध को जोधपुर में बनाया गया। तो हमने बात की कि यह जो लूनी नदी है दो धाराओं से मिलकर बनी है, सागरमती और सरस्वती। ये दोनों धाराएं नाग पहाड़ से निकलती हैं। फिर हमने बात की कि अजमेर में जो स्थान है गोविंदगढ़, वहाँ ये दोनों धाराएं मिलकर लूनी नदी को बनाती हैं। फिर हमने बात की इसकी सहायक नदियों के बारे में। इसकी बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है मीठड़ी नदी, बांडी नदी, सूकड़ी नदी, जवाई नदी और सागी नदी और खारी नदी। फिर हमने बात की इसकी दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी। दाईं ओर से इसकी मिलने वाली नदी है जोजड़ी नदी। फिर हमने जसवंत सागर के बांध में बारे में बात की कि जो जसवंत सागर बांध है वह जोधपुर की बिलाड़ा तहसील में बनाया गया है, जोधपुर में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए। जोधपुर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए। लूनी नदी राजस्थान के 6 जिलों से होकर बहती है। नागौर जिला, अजमेर, जालोर, बाड़मेर, पाली और जोधपुर। इन 6 जिलों से होकर जो लूनी नदी है राजस्थान में प्रवाहित होती है और अंत में यह गुजरात के कच्छ जिले में प्रवेश कर कुछ